नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बातचीत के लिए ईरान की पसंद जेडी वेंस, बाकी चारों पर भरोसा नहीं। क्या पाकिस्तान करेगा मध्यस्थता? ट्रंप के पोस्ट से लगी मोहर। पाकिस्तान बना शांति का मंच, जेडी वेंस कर सकते हैं अमेरिका का नेतृत्व। ट्रंप बोले ईरान से बातचीत जारी, बड़ा तोहफा मिला है। अमेरिका से बातचीत पर ईरान बोला अपनी हार को डील मत कहो। ट्रंप और मोदी की बात, जंग के हालात पर हुई चर्चा। तेल अवीव से कुवैत तक ईरान का हमला। लारिजानी के बाद जुल्कद्र को मिली जिम्मेदारी, बड़ा संदेश। अमेरिका ईरान वार्ता पर नई जानकारी सामने आई है। ईरान ने बैक चैनल संदेश भेजा है और कहा कि वो कुछ अमेरिकी चेहरों से बातचीत नहीं चाहते, यानी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बातचीत नहीं करेगा ईरान इन्हें भरोसेमंद नहीं मानता। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पहली पसंद जेडी वांस हैं। कहा जा रहा है कि वेंस शांति के पक्ष में है, इसलिए ईरान उससे बात करना चाहता है। हालांकि फैसला अमेरिका का होगा। ट्रंप ने कहा है कि पूरी टीम शामिल है, जिसमें वेंस, रूबियो, कुशनर और विटकॉफ शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने भी यही बात दोहराई, कहा कि फैसला सिर्फ राष्ट्रपति करेंगे। इस बीच इस्लामाबाद बैठक पर चर्चा जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को उन अटकलों को हवा दे दी कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दरअसल ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की एक पोस्ट को साझा किया, जिसमें शरीफ ने चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत की मेजबानी करने की इच्छा जताई थी। शरीफ ने कहा कि अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो पाकिस्तान मध्यस्थता करके सम्मानित महसूस करेगा। फिर ट्रंप ने बिना किसी टिप्पणी के इस पोस्ट को अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर शेयर किया, जिससे इस्लामाबाद के जरिए होने वाली पर्दे के पीछे की कूटनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गईं। ये घटनाक्रम उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए शांति तरीके से प्रयास कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में वार्ता के लिए अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस मुख्य वार्ताकार हो सकते हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका और ईरान इस हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत के लिए मिल सकते हैं। इस बातचीत का मकसद करीब 1 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करना होगा। सूत्रों के मुताबिक ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ बातचीत का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि गालिबाफ ने अब तक इन बातचीत की खबरों को फेक न्यूज बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, वो बहुत इच्छुक है। व्हाइट हाउस में ये बयान दिया गया। इसमें कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। जेडी वांस भी टीम में है, मार्को रूबियो भी शामिल हैं, साथ में स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है कि ईरान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा तेल और गैस से जुड़ा है। ट्रंप ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें ईरान के नेताओं पर ज्यादा भरोसा है। ईरानी सेना ने फिर कहा कि अमेरिका से बातचीत नहीं हो रही है। ईरानी सेना की ओर से इब्राहिम जुल्फागरी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी हार को समझौता मत कहो। ईरान ने सख्त रुख दिखाया और कहा कि पुरानी स्थिति में वापसी नहीं होगी। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोला रखने पर बात हुई। एक जंग शुरू होने के बाद उनकी पहली बातचीत थी। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बातचीत उपयोगी रही। भारत ने तनाव कम करने की बात कही और जल्द शांति बहाल करने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि हॉर्मुज का खुला और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए अहम है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। शांति और स्थिरता रखने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। भारत अमेरिका संबंधों पर बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने भारत को अहम साझेदार कहा। अमेरिका के युद्ध विभाग में सहायक सचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि इंडो पैसिफिक में संतुलन जरूरी है, कोई एक देश हावी नहीं होना चाहिए। भारत की भूमिका को अहम बताया गया और कहा कि भारत मजबूत और आत्मनिर्भर है। उन्होंने भारत की सेना को भी सक्षम बताया और भारत की भौगोलिक स्थिति को खास बताया। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में संतुलन बना सकता है। अमेरिका और भारत में मतभेद भी हैं, लेकिन सहयोग जारी रहेगा। हर मुद्दे पर सहमति जरूरी नहीं है। हालांकि इससे पहले क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कहा था कि भारत को चीन जैसा समर्थन नहीं मिलेगा। इस बयान पर भारत में आलोचना हुई थी। भारत के विदेश मंत्री ने ईरानी राजदूत मोहम्मद फतह अली से मुलाकात की। यह बैठक नई दिल्ली में हुई। इस दौरान मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई और चल रहे संघर्ष पर बात हुई। भारत ने हालात पर चिंता जताई। इसके साथ ही जयशंकर ने ईरान का धन्यवाद किया और कहा कि भारतीयों की मदद सराहनीय है। ईरान ने मुश्किल समय में सहयोग दिया। दोनों देशों की बीच संपर्क जारी है।
ईरान ने आज मिसाइल हमलों का 80वां चरण शुरू कर दिया है। इस दौरान वो इसराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। उसने कई शहरों को निशाना बनाया। सफेद शहर में सैन्य बेस पर हमला हुआ। तेल अवीव पर भी मिसाइलें दागी गईं। क्रियात शमूना और बनी ब्राक भी निशाने पर रहे। ईरान ने अमेरिका को भी निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। जॉर्डन और बहरीन में भी हमले किए गए। ईरानी सेना ने खुद इसकी पुष्टि की है। कतर ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है और लक्ष्य ईरान युद्ध को खत्म करना है। ये बयान कतर के विदेश मंत्रालय ने दिया। कतर ने कहा कि बातचीत जारी है, हालांकि उसने साफ किया है कि वो सीधे मध्यस्थता नहीं कर रहा है। कतर सिर्फ सहयोग कर रहा है। ईरान ने इराक के एरबिल के पास बड़ा हमला किया। इसमें कुर्द पेशमर्गा बलों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 6 लड़ाके मारे गए और करीब 30 लोग घायल बताए गए। हमले में 6 मिसाइलें दागी गई। 2 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा यह सीधा आक्रमण है। वहीं ईरान ने कुर्दों पर अमेरिका की मदद का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने ईरान पर अपना रुख साफ किया है। उसने कहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत घटनी चाहिए। खासकर मिसाइल क्षमता को कम होनी चाहिए। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल पर फोकस हो, क्योंकि अब सऊदी नहीं चाहता कि ईरान आक्रामक बना रहे। सऊदी ने कहा कि हम पड़ोसी हैं और शांति चाहते हैं। क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। ईरान में बड़ा सुरक्षा बदलाव हुआ है और नए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख की नियुक्ति हो गई है। ईरान ने मोहम्मद बागेर जुल्कद्र को इसकी जिम्मेदारी दी। उन्होंने अली लारिजानी की जगह ली है। जुल्कद्र IRGC के अनुभवी नेता है। उनका लंबा सैन्य और राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने ईरान इराक युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है। वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड में उप प्रमुख भी रहे। सुप्रीम लीडर के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने अर्धसैनिक संगठनों के साथ काम किया है। इनका इस्तेमाल विरोध दबाने में होता रहा है। ये नियुक्ति बड़ा संकेत मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि IRGC का प्रभाव बढ़ रहा है। ईरान सख्त सुरक्षा रुख बनाए रखना चाहता है। भारत सरकार ने पाइप से मिलने वाली गैस यानी PNG को बढ़ावा देने का फैसला किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नए सुधार लागू किए हैं। ये फैसले 24 मार्च 2026 को लिए गए। इसके लिए जरूरी वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने कहा कि अब गैस पाइपलाइन बिछाने में तेजी आएगी। जमीन और मंजूरी से जुड़ी दिक्कतें कम की जाएंगी। घरों तक गैस पहुंचाना अब आसान होगा। कमर्शियल जगहों पर भी नेटवर्क तेजी से फैलेगा। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सख्त सवाल पूछा गया। कोर्ट ने काल्पनिक स्थिति रखी और कहा कि अगर आप केंद्र में हो तो क्या करेंगे, और कोई मुख्यमंत्री रेड में दखल दे दे तब आपकी कानूनी प्रतिक्रिया क्या होगी। कोर्ट की बेंच की अगुवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा कर रहे थे। दरअसल मामला ईडी की कार्रवाई से जुड़ा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि ईडी सीधे आर्टिकल 32 में नहीं आ सकता। विवाद जनवरी की रेड से जुड़ा है, जब आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापा पड़ा था। ईडी का आरोप है कि रेड में बाधा डाली गई। ममता बनर्जी पर दखल देने का आरोप है। महाराष्ट्र के विधायक रोहित राजेंद्र पवार ने अजित पवार की मौत पर साजिश का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बेंगलुरु में 0 FIR दर्ज कराई है, क्योंकि महाराष्ट्र में FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद बेंगलुरु में केस दर्ज हुआ। उन्होंने साजिश का आरोप लगाया और कहा कि प्लेन क्रैश के पीछे साजिश हो सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.